370 हटने के बाद हाउस बोट ओनर एसोसिएशन को 3 महीने के लिए 1000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, यानी पर दिन का 33 रुपए। तो मेरे भाइयों और देशवासियों, मुझे एक बात बताएं, 33 रुपए यानी 33 रुपीज में किस बंदे का परिवार पल सकता है? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति जम्मू कश्मीर के दौरे पे 5 दिन का ट्रिप है मेरा, और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जो नेता हैं उन सब से मैं मिलने वाला हूँ। फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला जी से, महबूबा मुफ्ती जी से, सलमान सागर जी से, और यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के जो फेडरेशन है, देखता हूँ जहाँ जहाँ भी परमिशंस मिलेंगी सभी से मिलूँगा। और जो पत्रकारिता के सही मायने हैं, आप मेरे वीडियोज़ में देखते हैं भाई और बहनों, तो मैं मिठास के साथ नहीं आता हूँ, इसलिए मैं एक बागी हूँ, रेबल हूँ। आज मैं अपने दिल के बहुत ही करीब जगह हज़रत बल में हूँ। लगभग 23 बार सफ़र हो चुका है मेरा, 24वां सफ़र है इस बार जम्मू कश्मीर में। सन 2001 से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, और तालीम के साथ साथ तहज़ीब के जो दायरे हैं, जो मायने हैं यहाँ के लोगों की, वो मैं पर्सनल तौर पे तो वाकिफ़ हूँ, पर मैं चाहूँगा आप लोग भी इस बात को जानें। कल मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो में था हाउस बोट ओनर एसोसिएशन के, क्योंकि कश्मीर जो है वो टूरिज़म बेस्ड है, और एक बहुत बड़ा जो यहाँ का रेवेन्यू है वो टूरिज़म पे आधारित है। लेकिन 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 जब से अपलिफ्ट किया गया, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाएंगे, और उधर से नहीं आएंगे आप लोग, इधर आ जाइए, आप ही का मंच, इधर आ जाइए, तो कैमरे में थोड़ा और पीछे हो जाएंगे, सब आ सकते हैं। भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि एक बात बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 से यहाँ पे 2G सर्विसेज हैं, 4G नहीं है। और मैं लाइव कैसे आऊँ, क्योंकि आप मेरा कल का वीडियो देखिए, वो ब्लर करता है। और कोरोना काल में बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, पूरे इंडिया में बंद है, भारत के कोने कोने में। संभवतः हमारे बच्चे जैसे पढ़ते हैं, यहाँ भी स्कूल के बच्चे पढ़ते होंगे, कॉलेज के बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन जब आपने इंटरनेट की सुविधा उनको प्रदान नहीं की। आज का युग IT का युग है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस वीडियो से संबंधित करूंगा, और आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, यहाँ के जो लोग हैं वो संपर्क कैसे करें एक दूसरे को? क्योंकि आज अगर इंटरनेट आप नहीं देंगे, जूम में जो क्लासेस होती हैं, गूगल में जो क्लासेस होती हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, देश विदेश जाता हूँ, आप लोगों के बीच होता हूँ, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे को मैं उठाता हूँ। कल मैंने आपसे एक बात कहा था कि 370 हटने के बाद हाउस बोट ओनर एसोसिएशन को 3 महीने के लिए 1000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, यानी पर दिन का 33 रुपए। तो मेरे भाइयों और देशवासियों, मुझे एक बात बताएं, 33 रुपए यानी 33 रुपीज में किस बंदे का परिवार पल सकता है? और वहीं पे अगर आप मास्क नहीं पहनता, मैं नहीं पहनता, मैं सीधी बात करता हूं, क्योंकि मैंने कोरोना का वीडियो आप लोगों के सामने बनाया। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जो विश्व के जाने माने डॉक्टर हैं, मेरे फाउंडेशन में मेरे साथ होते हैं, उन्होंने आप लोगों को टिप्स भी दिया कि कोरोना में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका चैनल भी बैन कर दिया है। एनीवे, हम लोग इन चीज़ों से नहीं डरते, हम जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर्स हैं, और हम तो सही बात कहेंगे, और हम गोदी मीडिया के खिलाफ थे और रहेंगे, चौड़े में रहेंगे। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, 13वां महीना है ये, 13th मंथ इज प्रेजेंटली रनिंग ऑन, जब यहाँ पे आर्टिकल 370 को आपने अपलिफ्ट किया है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है। मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि राष्ट्रपति महोदय, आपको मैं विनय निवेदन करूँगा, क्योंकि आप हिज एक्सेलेंसी हैं रामनाथ कोविंद जी, आप यहाँ कितनी बार आए, आप यहाँ लोगों से कितनी बार मिले माननीय राष्ट्रपति महोदय? आपने जाना यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं? अगर मैं इनके लिए बात करता हूँ तो मैं प्रो मुस्लिम हो जाता हूँ, एंटी हिंदू हो जाता हूँ। तो सोचा कि दोबारा आपको बता दूं एक बार, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो कोई भी भगवादारी मेरे को हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए, और बीजेपी के नेता तो खास तौर पे मुझे हिंदुत्व ना पढ़ाए। वो हिंदू क्या जिसके दिल में मुसलमान ना रहता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके दिल में हिंदू ना बसता हो। मैं इसी तहजीब में पढ़ा हूँ, मैं रहा हूँ अलग अलग कल्चर में, और मुझे लगता है इंसानियत की कोई जात धर्म नहीं होती, लेकिन बात तो होगी, इनके मुश्किलात की बात अब लाई जाएगी। इस तरह से इग्नोर नहीं की जाएगी कि हम बोलें और आप हम पे वापा लगा दो और जेल में डाल दो। दोस्तों, मैंने डॉक्टर कफील खान के लिए कैंपेन किया, आज वो रिहा हो चुके हैं। अब मैं संजीव भट्ट के लिए फ्री संजीव भट्ट कैंपेन को रन कर रहा हूं। कौन है संजीव भट्ट? गुजरात रैंक का और भारत का एक वीर IPS ऑफिसर, जिसकी केस की सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो मोदी गवर्नेंस के खिलाफ थे। मुझे लगता है जो भी मोदी गवर्नेंस के बारे में कुछ बोलते हैं, आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बहुत आसान है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दिखाइए। मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं, मैं लॉ फ्रैटर्निटी से हूं,
मेरे परिवार में भी सारे सीनियर काउंसिल हैं। आप आइए, मुझे गिरफ्तार कीजिए। 20 बार आपने मुझे डिटेंशन किया, 2 घंटे से ज़्यादा आप मुझे रोक नहीं पाए। और जो लोग ये कहते हैं, देखिए मैं खुले में होता हूँ। मेरे पीछे हजरत बल का आपको दिखाएंगे एक बार मुनीब जी, एंड उधर एक बार फोकस करेंगे, दिख रहा है, चाहे स्टैंड को उठा के लीजिए जी। मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं को आप देख सकते हैं कि वास्तविकता है क्या। आपने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को आप मुख्य धारा में लाएंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, 13 महीना हो चुका है, आपने कौन से इंडस्ट्री को जेएनके के अंदर कोई बेल आउट पैकेज दिया है? आज 13 महीने से होटल इंडस्ट्री बंद, जो यहाँ का मुख्य कमाई का स्रोत है। होटल इंडस्ट्री पे टैक्सी इंडस्ट्री निर्भर है, उनका काम बंद। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो सेल परचेज बंद, राइट। आपने 13 महीने में एक भी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगाई हो तो मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको कुछ गिनती कराना चाहूंगा कि आपने लोगों से लिया क्या है। आपने इंडिया में तो हर स्टेट का ले ही लिया है, हमारा खून का कतरा लेना बाकी रह गया, बाकी तो सब ले चुके हैं आप। चलिए आपको बताते हैं आपने जम्मू कश्मीर को कैसे छला। नंबर 1, आपने कॉमर्शियल बिजली का रेट आज भी वही रखा, मीटर रेंट उनको वही देना पड़ा। यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, बच्चे पिछले 5-8 महीने से प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन उनकी मिसिंग हो रही है, उस पर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो लोग इंडस्ट्रियल बेस पे आपकी आकांक्षाओं में इंतजार कर रहे थे कि चलिए भाई आपने 370 हटाया, आपने लोगों को एक कमिटमेंट दी, कुछ करेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बीच में आएंगे, सो तो आप कभी आए नहीं। उल्टा आपने एक काम और कर दिया कि लोगों को एक भय बैठ गया। जो लोग कल तक यहाँ प्रोटेस्ट करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते थे, आज वो नजर नहीं आते। लोगों के दिल में खौफ है। यही खौफ हम एक्टिविस्टों के अंदर भी था, बहुत सारा खौफ था, लेकिन हम डरते नहीं है। मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरे कई सारे साथी हैं जो जेल में बंद हैं। अखिल गोगोई, उनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, एनएसए में बुक्ड हैं। डॉक्टर कफील खान को हमने निकाला, सारे देशवासियों की दुआएं रही उसमें। अब मैं ब्राह्मण, कफील खान मुसलमान, क्या कॉम्बिनेशन है आप समझिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर में कश्मीरियत है और यहाँ तालीम के साथ तहजीब है। तो जो मोदी गवर्नमेंट के जो अंधभक्त हैं और जो लोग गाली गलौज करते हैं, मैं आपसे एक अपील करूंगा वीडियो के माध्यम से, कभी भी अपनी भाषा की बेकदरी ना करें। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, यहाँ का सफ़र मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। और जो लोग कहते हैं कि ये केवल बोलता है, तो आप देखते होंगे जामा मस्जिद, आप देखते होंगे गुरुद्वारे से, और अभी नवरात्रों में भी मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच। मैं उन स्टेट्स का दौरा कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी का राज है भी और नहीं भी है, और जहाँ लोग प्रताड़ित हैं। बात करेंगे। अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम से इश्यूज़ है वो बताएंगे। आप मुझे ये बताएं, अभी मैं स्पोर्ट्स फेडरेशन से कुछ लोगों से मिल रहा हूँ कि जो यूथ पत्थर फेंकते थे, आप उनके हाथ से पत्थर ले लीजिए, उनके हाथ में नौकरी थमा दीजिए। किस गधे को फुर्सत है पत्थर फेंकने का? किस गधे को फुर्सत है? आप लोगों को फुर्सत है क्या पत्थर फेंकने का? कैसे? आपको चाहिए कि नहीं कि आपके बच्चों को भी रोजगार मिले? बिल्कुल रोजगार। थोड़े जोर से बोलेंगे, आप ऑलरेडी है पढ़े लिखे, बेकार पढ़े हैं, काफी पढ़े लिखे। क्या आपको कभी, हैंडल को घुमा देंगे आप, क्या आपको कभी लगा कि कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ है? नहीं, क्या मैं आपके बीच हूँ? क्या आपको कभी लगा मैं आपके खिलाफ हूँ? नहीं, कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं, मुसलमान पूरी देश में एक स्ट्रैटेजी चल रही है, एक प्री प्लानिंग चल रही है कि भावनाओं में बह के लोगों को बांट दें, और वो बांटने का दौर खत्म हो चुका। लेकिन यूथ जो है, चाहे कश्मीर का हो, देखिए मैं सेव इंडिया कैंपेन के अंतर्गत आज कश्मीर में हूँ, और ये कैंपेन देश विदेश में जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और पूरे राज्यों के दौरे पे मैं हूँ, और हर राज्य के दौरे पे मैं एक बात आपको प्रूव कर दूंगा, ऐसा एक राज्य नहीं है जहाँ बीजेपी खुद है लेकिन वहाँ एक भी यूथ को जॉब मिला हो। लेकिन मैं हर उस राज्य की गिनती करा दूंगा जहाँ गवर्नमेंट जॉबों से लोगों को हटाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेरी एक सेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के साथ है। तकरीबन 5000 जम्मू कश्मीर के हेल्थ लोगों को, जो हेल्थ एंड सेफ्टी गवर्नमेंट की जो विभाग है, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल डेपुटेशन में रखा गया है। उनकी सैलरी कट ऑफ है, उनका कोई परमानेंसी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, आप नौकरी छीन लीजिएगा, आप लोगों को उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लीजिएगा, तो क्या गले में पट्टे बांध के उन्हें जानवर बनाएंगे आप? और फिर आप उम्मीद करें कि आपको लोग सैल्यूट करें? तो ऐसा तो होगा नहीं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पुलिस के और मिलिट्री के उन आला अधिकारियों को एक मुद्दे पे लाना चाहूँगा। मेरे प्यारे मिलिट्री के साथियों और पुलिस के मेरे भाइयों और बहनों, कभी गौर कीजिए, आप लोगों की पेंशन खत्म हो गई, लेकिन इन एमएलएज एमपीज की पेंशन खत्म नहीं होती। ये क्वेश्चन अपने दिल से पूछिए। जितने भी सरकारी विभाग है, एक के पास भी आज पेंशन नहीं है। आप ही के माध्यम से लाठी दी जाती है, आप ही के माध्यम से जनता को पीटा जाता है। कृपया करके सरकार के इस तरह के निर्देशों को बंद करें।
लोगों के दिल के जज्बातों को समझें, उनको कदर करें। इस देश के लोग बेहद वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं और आर्थिक बदहाली से। द कंट्री मैन आर रनिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और अगर यही दौर चलता रहा तो मुझे डर पूर्वक आपको बोलना पड़ेगा कि अपराधी ऐसे नहीं पैदा होते हैं, अपराधी तो हालात पैदा करते हैं, और हालात इस देश का नेतृत्व पैदा कर रहा है। आप नौकरी ले रहे हैं, आप जेलों में डाल रहे हैं, बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं। कोई कुछ कहता है तो आप यूएपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं। अगर आप इस तरीके से हमारे साथ अत्याचार करेंगे, और मैं एक वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा, ये जो अत्याचार है ना सरकार का, ये बड़ा सेक्युलर है। ये केवल मुसलमान नहीं देखता, क्योंकि अखिल गोगोई मुसलमान नहीं है, रेबल सदानंद मुसलमान नहीं है। 20 बार पुलिस डिटेंशन और अनगिनत बार पुलिस की मार भी खाई है। और मार इसलिए खाता हूं कि जब आप लोगों की आवाज़ उठाता हूं तो इनके चुनने लगता है, इनको लगता है कि दिस मैन इज अ प्रो मुस्लिम मैन, ही स्पीक्स अबाउट इस्लामिक रेडिकलिज्म। बट आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियर बाय दिस वीडियो, नॉट अ सिंगल रिलीजन इन द वर्ल्ड इज रेडिकल। ना हिंदुत्व रेडिकल है, ना इस्लाम रेडिकल है, ना क्रिश्चियनिटी रेडिकल है। रेडिकल केवल ये सत्ता के लोग हैं और ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, निरंतर वीडियो शेयर करते रहिएगा। 5 दिन के दौरे पे हूं जम्मू कश्मीर, यहां लाइव नहीं हो रहा हूं, कहीं पे ब्रॉडबैंड मिलेगी वहां जाके इस वीडियो को प्रदर्शित करूंगा। दोबारा याद दिलाऊंगा, जिस प्रदेश में 13 महीने से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां कौन से प्रधानमंत्री ये कहते कि हमने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में ले आया? सोचने का विषय, सोचिएगा, गौर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।